वेकेशन अभी विंटर का जो सेशन होता है आज उसकी समाप्ति हुई है। कई विषयों पर बहुत सार्थक चर्चा हुई है और मेरा मानना है कि विपक्ष को, जैसे कि मैंने कहा है, जब वो सवाल अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं या विकास से संबंधित पूछते हैं तो उस समय वॉकआउट नहीं करना चाहिए, जिसके कारण सवालों का उत्तर जो है और जो सप्लीमेंट्री उन्हें पूछना होता है वो उनका छूट जाता है। लेकिन जिन भी मुद्दों पर बहस हुई है हमने उसका, सारी सरकार ने उसका लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और उत्तर भी दिए हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विरोध का एक अलग तरीका होता है और हम सब विपक्ष के विरोध के तरीके का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब कभी भी बहस हो तो तर्क वितर्क के साथ होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि कई विधायक अगर अमेंडमेंट पर बोलना है, एक्ट पर बोलना है, तो वो चर्चा ले आते हैं जर्नल किसी और की। तो इस प्रकार की चर्चा से विधायकों को बचना चाहिए और जहां अमेंडमेंट लाई जा सकती है उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। सर, इस चर्चा में हमारे कई बिल भी पास हुए हैं। काफ़ी स्पीकर महोदय ने इस बार चर्चा में विपक्ष को कई बार ऐसा मौका भी दिया कि एक मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर, उन्होंने पहले वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन उसको भी चर्चा पर लगाया। तो स्पीकर महोदय ने एक विवेक से जो फैसले किए वो भी बहुत अच्छे हैं। जिसमें सर, तमाम बैठकों में विपक्ष से कितनी मदद मिली ताकि हिमाचल प्रदेश के आवाम के लिए कुछ नई चीज़ों के लिए आप लेके आए? नहीं, वो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जाएगा ना, वैसे वैसे विपक्ष सदन की कार्रवाई से भागता रहेगा। ये सदन की जो चीजें हुई, आपने हिंदू विचारधारा को हराया है। उन्होंने ये भी दर्ज किया कि मदरसों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। एक विशेष वर्ग को भी टारगेट बीजेपी ने किया। आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, गारंटियों पे जो विपक्ष ने प्रदर्शन किया 5 दिन, नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो गारंटियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर विडंबना क्या है? जो गारंटियां हमने एक साल में पूरी कर दी, आर्थिक बदहाली के बाद भी ओपीएस सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दिया। 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना ई टैक्सी की प्रथम चरण की शुरू कर दी गई। एक विधानसभा में हमने 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बोले थे। हमने कहा कि नहीं, किसी विधानसभा में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि 4 गवर्नमेंट स्कूलों में हमने इंग्लिश कर दी और बाकी भी नहीं। हमने उसकी सारी स्कूलों में अगला जो शैक्षणिक 70 हो है उस पर हमने वो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया। ये छोड़िए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज विधानसभा में जिस आउटसोर्स को लेकर, उनको कर्मचारियों को लेकर जो बात कह रहे थे और बार बार पूछ रहे थे एक साल में बताइए नौकरियां कितनी दी, तो हमने उन्हें बताया कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के हमने 6 रिजल्ट निकाल दिए, जिसमें से 586 लोगों को सरकार में नौकरी दे दी। उसके अलावा 1184 लोग एक साल में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला में है उसके माध्यम से नौकरियां दे दी। और अभी इसमें 31 मार्च तक 20,000 नौकरियां और निकाली जा चुकी है, जिसमें 6,500 टीजीटी, शास्त्री, जेवीटी, बैच 22 भर्तियों की शुरू हो चुकी है। 261 वन मित्रों की भर्तियां हो रही है। 800 स्टाफ नर्सिस और 600 अलाइड सर्विसेज हॉस्पिटल से, जैसे ओटी वाला, उनकी भर्तियां शुरू हो रही है। और उसके अलावा 9,500 आईपीएच में मल्टीपर्पज वर्कर्स की भर्तियां शुरू हो रही है। 384 कंडक्टर की भर्तियां शुरू हो रही है। 984 पटवारियों की भर्तियां शुरू हो रही है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20,000 नौकरियां नहीं दे सकी और 5 साल में उन्होंने जो JOIT के पेपर लिए, जिसमें 817 पोस्ट कार्ड था और दूसरा था जिसमें 2,27,000 बच्चे बैठे हुए थे, उनका रिजल्ट भी नहीं निकला। 2020 में पेपर हुआ, हमने वो सुप्रीम कोर्ट से जीता। 1 साल के भीतर हमने 20,000 लोगों को रोजगार देने की, इस 31 मार्च से पहले रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे या एक आधा महीना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारी क्षमता देखिए कि हमने 20,000 नौकरियां एक ही साल में निकाल दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 नौकरियां नहीं निकाली। अब सिर्फ ध्यान बांटने के लिए, जनता नहीं गारंटी मांग रही है। जनता को पता कि इनको हमने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है,
एक साल में इन्होंने 3 गारंटियां पूरी कर दी, अगले दूसरे साल में 3 और करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी दल यहाँ है वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये तरह तरह के वो पहन के आ रहे हैं। ओपीएस का भी तो पहन के आना चाहिए था, फिर स्टार्टअप का भी तो पहन के आना चाहिए था। आज हमने सोचा कि 1500 रुपये वाली महिलाओं को पता है कि सरकार ने अगर बोला है तो उसका एक फेज हमने लाहौल स्पीति से शुरू कर दिया है। तो ये जो लोग हैं ये हाथी के हाथ दिखाने की कोई और कुछ और खाने की कुछ और। सर धर्मशाला में सीयू को लेकर के सूखी सरकार का क्या स्टैंड है? अब तो गरुड़ पुराण भी विधानसभा के बाद ये कांग्रेस की सरकार है, व्यक्ति की सरकार नहीं होती है, कांग्रेस की सरकार है। तो क्या ये आप कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार में सीयू का मुझे जो पता है वो सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एक और स्टडी होनी जरूरी है कि यहाँ भूकंप क्षेत्रीय क्षेत्र होने के कारण हम सीयू की एक और स्टडी करवा रहे हैं और उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद अगला फैसला किया जाएगा। सर 33 घंटे की प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो सदस्यों द्वारा कई सारे ऐसे इनिशिएटिव विषयों पर चर्चा की गई है, तो क्या सरकार उन प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई पॉलिसी फ्रेम करेगी? देखिए कई चीजें आपके इस विधानसभा के सत्र के सामने हमने कही है जो आपके सामने भी आई है। हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव हमने प्रथम वर्ष में रखी है। 20% तक हम अर्थव्यवस्था में कड़े फैसले नियम बदलने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के बाद हम 20% अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। एक बड़ी विचित्र बात है, जिस माफिया के खिलाफ खनन के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं उस माफिया के पक्ष में आज हमने कुछ नहीं किया। हम माफिया नहीं कह रहे, खनन अधिकार है जिसको सरकार परमिशन देती है, लेकिन क्या हम उनसे जब उनको लीज करते तो उनसे हम स्टैंप ड्यूटी भी नहीं ले सकते, राजस्व नहीं ले सकते, उसके पक्ष में भी ये वॉकआउट करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ समझ नहीं आती। मतलब कुछ विपक्ष जो था वो किसी दबाव में आके विरोध कर रहा था और कंफ्यूज लगा मुझे। सर क्रशर घोटाले के मामले पर जो आप क्रशर घोटाले की बात कह रहे हैं, विक्रम ठाकुर कह रहे हैं आपसे गारंटियां पूरी नहीं हो रही, आप जनता का ध्यान भटका रहे हैं। अगर हम गलत हैं हमें जेल में करिए, अगर आप गलत हैं तो फिर आप अंदर। मैंने थोड़ी बोला कि विक्रम ठाकुर जी गलत है, मैंने तो ये बोला कि माइनिंग डिपार्टमेंट में जो पिछले सालों से बगैर परमिशंस के जो 4 परमिशनें होती है उसके हिसाब से जो क्रशर चले हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो माइनिंग डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पर बोल रहा हूँ। तो गारंटियाँ जो है वो हमारी देन है, 5 साल में पूरी करनी है। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप हमसे अगले साल पूछना कि और 3 गारंटियाँ बताइए। सर कांगड़ा में आप 300 करोड़ का एक बड़ा उद्योग लाए हैं, तो नए साल में इंडस्ट्री के लिए क्या इनिशिएटिव रहेगा? देखिए कांगड़ा को हमने टूरिज्म कैपिटल सोच के बनाया है और किसी चीज़ को धरातल में लाने के लिए समय लगता है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार एक सोच विकसित हुई है कि कांगड़ा में भी टूरिज्म हो सकता है, पर्यटन हो सकता है। उस सोच को तो विकसित किया है और कांगड़ा में हम आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा पेप्सिको का 280 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाए जिसमें 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप ये भी देख रहे हैं, बार बार पूछते हैं कि 1 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 1 लाख रोजगार के अवसर जो जिसकी कहा है तो रोजगार है, सरकारी क्षेत्र में नहीं है कि नौकरियां देंगे। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां जब सरकार के क्षेत्र में जितनी पैदा होगी उसको अधिक से अधिक करके हम देने की सरकार के क्षेत्र में कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर मंत्रियों को विभाग नए साल में मिलेंगे, बदले भी जाएंगे। मंत्रियों को विभाग जिस दिन मिलेंगे मैं सब पत्रकार बंधुओं को जाकर बताऊंगा कि सर नए साल में किसी साल में नए साल में लोहड़ी तक गुंजाइश कब तक है? लोहड़ी गिफ्ट देंगे। नहीं, लोहड़ी नए साल में भी शुरू होती है। हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार होते हैं ना, तो कई चीजें लोहड़ी से भी शुरू होते हैं। इस साल भी मिल सकते हैं और अगले साल भी मिल सकते सर हैं। पत्रकारों की सुख सुविधा के लिए भी सरकार कोई पॉलिसी बिल्कुल सोच रहे हैं हम। कब तक सर? साल भर हो गए। देखिए साल भर में थोड़ी सोचा जाएगा, 5 साल के लिए आए हैं। 5 साल साल भर में तो इस प्रदेश के बारे में सोचा जाएगा जहां अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है। कायदे कानून बदले जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं ताकि इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, ताकि हमारे पास कुछ राजस्व पैदा हो जिससे आपको भी सुविधा हो। क्रैशरों में मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। के प्रति मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्रैशर वाले मालिक अगर लोहड़ी के मनमाने दाम वसूलेंगे तो सरकार
उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अगर उन्होंने दामों को कम नहीं किया।